अच्छा, लेकिन मियाँ साहब, सर आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी नून लीग आई है मईशत बेहतरी की तरफ गई है, ये तो एक बात दुरुस्त है। लेकिन सर अब ये जो आपके साबका इत्तेहादी हैं वो आखिर वजह क्या है कि नून लीग को अंडर प्रेशर क्यों ला रहे हैं? पहले पीपल्स पार्टी ये कहती रही कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, एमक्यूएम ने कहा, अब मौलाना साहब तक जो हैं वो भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जी हमें अगर पार्लियामान में से बाहर रखा गया तो हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी, हमारे साथ ये ज्यादती होगी, हमें भी पूरा मौका मिलना चाहिए। तो सर ये गवर्नमेंट बनने से पहले, इलेक्शन होने से पहले ये उसको कंट्रोवर्शियल क्यों बना रहे हैं फिर? देखें, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। होता ये है कि मैं तो बड़े अरसे से मुस्लिम लीग के नवाज शरीफ के साथ खड़ा हूँ। तो जब भी मुस्लिम लीग की मकबूलियत बढ़ती है बिफोर इलेक्शन तो लोगों को नज़र आना शुरू होता है, सियासी जमातें भी उसमें शामिल है, कि नवाज शरीफ हुकूमत बनाने जा रहे, तो फिर माइनस नवाज शरीफ की बातें उसी वक्त शुरू कर दी जाती हैं। और आज भी बहुत से लोग ये समझते रहे या ख्वाहिश आज भी रखते हैं कि माइनस नवाज शरीफ अगर मुस्लिम लीग जो है वो इंतखाबात में जाएगी तो कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगी, फिर उनके लिए कुछ स्कोप रह जाएगा। जाहिर है हर जमात अपनी कामयाबी के लिए ख्वाहिश भी रखती है, कोशिश भी करती है। जो 14 जमातें 16 माह इत्तेहादी थीं, आज अलग अलग, क्योंकि वो इत्तेहाद तो था नहीं, एक अरेंजमेंट था 16 माह का, वो जो पूरा हो गया। अब हर एक ने अपने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना है। अब वो तवक्को रखते हैं कि मुस्लिम लीग का जो हिस्सा है वो भी उनके हिस्से में आ जाए, तो ये तो मुमकिन नहीं है। और सबके इल्म में है कि मुस्लिम लीग में कोई ऐसी और शख्सियत नहीं है जो वोटर्स को इत्मीनान दे सके, मुस्लिम लीग क्या हो या आम वोटर हो, जिसको अपनी तरफ राग़ब कर सके। उस अगर शख्सियत कोई गिनी जाती है या है जिसको अल्लाह ज़िंदगी दे, उसका नाम है नवाज शरीफ। तो हर एक की ख्वाहिश जमात की ये ज़रूर है कि नवाज शरीफ माइनस जो है उसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहा जाए, जबकि 2002, 2008, 2018 में ये तजर्बा हो चुका है कि नवाज शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग इलेक्शन में गई, मगर अब ना हम अफोर्ड करते हैं ना पाकिस्तान अफोर्ड करता है। अच्छा, लेकिन मियाँ साहब सर अब देखिए ना, पीपल्स पार्टी के साथ मिसाक जमहूरियत भी हुआ, फिर अब हमने देखा कि बड़े पीडीएम में पीपल्स पार्टी बड़ी क्लोज भी रही नून लीग के साथ। लेकिन सर अब जिस तरह राजा परवेज़ अशरफ साहब कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब की जो वतन वापसी है इसके पीछे कोई समझौता हो सकता है, खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि जी बैकडोर जो ताकत है उसको बंद करना चाहिए, अवामी रास्ते से आएँ, फिर तसादुम ना करें। मतलब ये किस किस्म के स्टेटमेंट्स हैं सर कि स्पीकर कौमी असम्बली ये कह रहा है कि जी कोई अंडरस्टैंडिंग तो हुई होगी। मतलब सर 4 साल बाहर रहे, उसके बाद वापस आ रहे हैं, कानून के सामने पेश कर रहे हैं अपने आप को, फिर आखिर पीपल्स पार्टी उनको कंट्रोवर्शियल क्यों बना रही है? ये भी डिसाइडेड नहीं है कि वो इलेक्शन में जा भी सकेंगे या फिर नहीं, लेकिन लीड करने तो आ रहे हैं ना। तो सर इस पे नून लीग की तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। देखिए, वजह यह है कि हमारी तरजीहात जो हैं वो ये नहीं है कि हम किसी को या किसी ब्लेम गेम का हिस्सा बने। हमारी तरजीहात जो हैं, हमने गैस बिजली के बिलों को भी ड्रेस करना है, उसकी मनसूबाबंदी कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के अंदर जो फिर से सर उठा रही है दहशतगर्दी, इसकी भी मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि कल को हम हुकूमत का हिस्सा बनते हैं, हुकूमत बनाते हैं, तो हम इन चीज़ों को प्रायोरिटी पे लेंगे। अब क्योंकि हम हुकूमत इंशाअल्लाह अवामी मैंडेट से बनाने के लिए जा रहे हैं और नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, हम नहीं चाहते कि कल को इनको कौमी धारे से अलग किया जाए जो आज मुख्तलिफ़ किस्म की अल्फाज या ज़ुबान बोल रहे हैं। अब देखें ना कि हम कराची को या अंदरून सिंध को बड़ा अरसा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमने एक मुजरमाना गफलत की, मैं पार्टी नुक्ता नज़र से ये बात कर रहा हूँ कि हमने वहाँ कौमी जमातों को इसलिए वहाँ हिस्सा ना लिया कि कौमी धारे में या कौमी जमातें जो हैं जिनको उस वक्त महदूद किया जाता था, किसी को पंजाब तक, किसी को सिंध तक, किसी को खैबर पख्तूनख्वा तक, उनको मौका दिया जाए एक सियासी जमात की तरफ से कि उनको हमारी तरफ से कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। मगर उससे सिंध के अवाम ने, कराची के लोगों ने सफ़र किया। आज हम पिछले कोई 2 माह से
ان علاقوں میں اندرون سندھ میں کراچی میں ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں، اور جس سے وہ جماعتیں جن کا آپ نام لے رہے ہیں وہ بات کرتے ہیں، وہ سپیس ان کی کم ہوتی جا رہی ہے، اور مسلم لیگ نون کی یا نواز شریف کی بڑھتی جا رہی ہے، جس سے وہ پریشان ہو کے یہ بات کرتے ہیں تاکہ یہ کم از کم سندھ یا کراچی سے جس طرح پچھلے 15 سال وہاں نہیں آئے یہ وہاں سے چلے جائیں۔ تو یہ اب ممکن نہیں ہے، جو بھی کوئی اس کو نام دے، مگر ہم اندرون سندھ سے بھی اور کراچی سے بھی ان انتخابات میں بھرپور حصہ لیں گے، اور ہمیں امید ہوپ نظر آ رہی ہے لوگوں کی آنکھوں سے کہ لوگ نواز شریف پہ اعتماد کر رہے ہیں، وہاں کے رہنے والے بھی۔